नमस्ते, प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अंग्रेजी का एक शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाएं। हालांकि अंग्रेजी बोलना सीखना तो है, लेकिन यदि अंग्रेजी को अंग्रेजी में सीखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं। और यदि अंग्रेजी को अपने मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाए और सीखा जाए तो कहा जा सकता है कि सोने पर सुहागा। अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, या कहा जाए तो किसी भी देश की भाषा को सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सीखने के लिए क्या चाहिए? सीखने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, उत्सुकता चाहिए, धैर्य चाहिए और लक्ष्य चाहिए। यदि हमारे पास है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। Speaking English is not a very difficult point. It is a very easy step. One can start, one can learn. For it, what do we need? In order to learn spoken, we need something such as perseverance, strong decision, diligence, right aim, and curiosity. यदि हमारे पास ये सब हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो आज हम एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं स्पोकन का, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर ऑल क्लासेस। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं और सिखाने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे भावों का अनुवाद करना सिखाएंगे कि कैसे बोला जाए। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि हम डायरेक्ट बोल देते हैं, वैसे वाक्य जो कि हमारे भाव से संबंधित हो उसको हम सीखेंगे। अगर हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे वाक्यों को लिख कर जिसको हम डायरेक्ट अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे, डायरेक्ट अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे। हालांकि स्पोकन इंग्लिश इज नॉट हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन हिंदी और स्पोकन एनी लैंग्वेज इज नॉट ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक, इट इज वेरी इजी। ओके, तो कुछ हम लोग ऐसे वाक्यों को बोलना सीखेंगे जो कि हम डायरेक्ट अंग्रेजी में बात करेंगे। जैसे अगर हमें कहना हो, और कहाँ जाए, क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट हैपेंड। अगर हमें कहना हो कैसे हुआ, तो हम लोग बोलेंगे हाउ हैपेंड। अगर हमें कहना हो कैसे हुआ, तो बोलेंगे सॉरी। अगर मैं कहना हो क्यों हुआ, तो बोलेंगे वाई हैपेंड। अगर हमें कहना हो कब हुआ, तो बोलेंगे व्हेन हैपेंड। अगर हमें कहना हो कहाँ हुआ, तो हम लोग बोलेंगे वेयर हैपेंड।
अगर हमें अगर हमें कहना हो ऐसा क्यों, तो बोलेंगे वाई सो। इस तरह का वाक्य को कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, जो वो डायरेक्ट बोल देते हैं। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कैसे हुआ, हाउ हैपेंड, क्यों हुआ, वाई हैपेंड, कब हुआ, व्हेन हैपेंड, कहाँ हुआ, वेयर हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, वाई, ऐसा क्यों, वाई सो। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और उतारें, लिख लें, सीखने की कोशिश करें। और जब तक हम बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट एज ए बिगिनर। आगे हम लोग लिखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हमें कहना हो ऐसा क्या, तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट सो। अगर हमें कहना हो ऐसा कब, तो बोलेंगे व्हेन सो। अगर हमें कहना हो ऐसा कहाँ, तो बोलेंगे वेयर सो। अगर हमें कहना हो तब क्या, तो बोलेंगे व्हाट देन। अगर हमें कहना हो तब कैसे, तो बोलेंगे हाउ देन। अगर हमें कहना हो तब कहाँ, तो बोलेंगे वेयर देन। अगर हमें कहना हो तब क्यों, तो बोलेंगे वाई देन। अगर हमें कहना हो अब तक, तो बोलेंगे टिल नाउ। अगर हमें कहना हो कहाँ तक, तो बोलेंगे अप टू व्हाट एक्सटेंट। अगर हमें कहना हो ऐसा नहीं, तो बोलेंगे नॉट सो। अगर हमें कहना हो ऐसा कभी नहीं, तो बोलेंगे नेवर सो। अगर हमें कहना हो तब कैसे, तो बोलेंगे हाउ देन। अगर हमें कहना हो तब क्या, व्हाट देन। अगर हमें कहना हो कहाँ तक, तो बोलेंगे हाउ फार। अगर हमें कहना हो
क्या होता है तो बोलेंगे व्हाट हैपेंस। अगर हमें कहना हो क्यों होता है तो बोलेंगे व्हाई हैपेंस। अगर हमें कहना हो कहाँ होता है तो बोलेंगे वेयर हैपेंस। अगर हमें कहना हो कैसे होता है तो बोलेंगे हाउ हैपेंस। अगर हमें कहना हो कब होता है व्हेन हैपेंस। ये सब ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग बातचीत के दौरान या बातचीत के सिलसिले में बोलते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आराम से बोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल याद रखेंगे तो बहुत आराम से बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप आपने कुछ कहा और मेरे मुंह से निकलने वाला था क्या हुआ, और अचानक हमको दिमाग में याद आ गया कि अंग्रेजी में सीखें तो बोलेंगे व्हाट हैपेंड। आपने कुछ कहा तो फिर हम जब आप सोच रहे हैं कि कैसे हुआ तो तुरंत बोल सकते हैं हाउ हैपेंड। उसके बाद आपने कुछ कहा तो मेरे मुंह से निकलने वाला था तब क्या, तो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट देन। तो ये सब भाव से संबंधित वाक्य हैं जिसके हर क्षण हर पल हम लोग बोलते हैं। सीखने की कोशिश करें, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें, जीवन सफल होगा। धन्यवाद।